नमस्ते साथियों, यह पीएच नेटवर्क मैं प्रदीप हूँ। आशा करता हूँ कि सब राष्ट्रवादी भाई बहन सुखी होंगे। कल रात को हमें ये बताया गया कि 8 बजे अमेरिकन टाइम यानी कि आज सुबह 5:30 बजे भारतीय टाइम के अनुसार ईरान पर बमबारी हो जाएगा और जो सभ्यता है, ईरानी सभ्यता है, उसको समाप्त किया जाएगा। कुछ भी चीज़ रहने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सुबह 4:35 में समाचार आया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप उसने ये जो वादा किया था उसको 15 दिन के लिए टाल दिया और ये कहा कि ईरान के साथ हमारी बातचीत हो रही कि हमारे साथ बातचीत करने का समझौता हुआ है। लेकिन उसके बाद भी इजराइल वगैरह पे बमबारी थोड़ी सी हुई तो शायद वो होता है कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन ना हो। और ईरान ने एक भी कहा है कि एक तो हमें अमेरिका मुआवजा देगा, नंबर 2 हार्मूज पे हम टोल टैक्स लेते रहेंगे और हम अपनी जो हुकूमत चुनने का आधार होगा वो वहाँ के लोगों का होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो 10 पॉइंट ईरान ने दिए हैं वो वर्केबल है, यानी उनको लेकर हम बातचीत कर सकते हैं वो, लेकिन वो सारे पॉइंट मानेंगे नहीं या मानेंगे ये तो बात की बात है। लेकिन इससे यह है कि उसे इजराइल का बहुत नुकसान होगा। अगर उनको सीज़ फायर का फ़ायदा मिला तो वो दोबारा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, टेम्परेरी पुल बनवाएंगे और जिससे इजराइल का नुकसान होगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो मिडल ईस्ट में थोड़ी सी शांति आएगी 15 दिन के लिए, वो भी सराहनीय है। जो शिप वगैरह फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ में वो भी आगे जा सकेंगे। लेकिन ये परमानेंट समाधान नहीं है। तो ईरान कह रहा है कि हम जो न्यूक्लियर हमारा ऑप्शन है, हमारा पीसफुल पर्पस के लिए हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका ने कहा कि अगर तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है न्यूक्लियर रिएक्टर तो आप ज़मीन के ऊपर बनाओ। रिएक्टर के लिए जो आपका लेबॉर्ट्री वगैरह बनानी, जो भी बनाना वो ज़मीन के ऊपर बनाओ, ज़मीन के नीचे नहीं बनाओ। लेकिन कल शाम तक यही समाचार था कि इजराइल और ईरान आपस में इस तरह से लड़ रहे थे और किस तरह से अमेरिका ने अपने पायलट को बचाया, वो बड़ा सराहनीय है। ये लगता है कि ईरान को भी ये एहसास हो गया है कि अमेरिकी के साथ जीतना मुमकिन नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर दुविधा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि हम 7 दिन में ये जो ईरान और अमेरिका इजराइल जंग है वो ख़त्म कर देंगे और वहाँ पर रजीम चेंज करेंगे। अब तो रजीम चेंज का डोनाल्ड ट्रंप नाम ही लेते नहीं हैं और उनकी जो पॉपुलैरिटी है अपने देश में कम होती जा रही है, 25% से भी कम। और दूसरा कारण यह है कि जो बाकी उनके नेटो अलाय है उन्होंने भी साथ देने से इनकार किया, क्योंकि ये जो उनको लग रहा था ये जो जंग है खाली अमेरिका को, अपने डोनाल्ड ट्रंप को अपने फ़ायदे के लिए वो लड़ रहे हैं। बाकी न उससे दुनिया को कोई फ़ायदा होने वाला है न कोई नुकसान होने वाला है। लेकिन उल्टा ये हो गया कि न जंग रुकी, 40 दिन हो गए और जो तेल क्रूड ऑयल के रेट्स भी बढ़ गए और जिससे कि सारी दुनिया परेशान हो गई। अब जो ये मुआवजा देने की बात कह रहा है कि अमेरिका तो अपने से जेब से नहीं देंगे, कहते वो कहेंगे कि जी सारी दुनिया इसमें जमा करे पैसे ताकि ईरान की मदद की जा सके। लेकिन हिंदुस्तान को इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को ये याद रखना चाहिए ये जो रूट है ये हमेशा के लिए डेंजरस ही रहेगा। चाहे अगर आज ईरान चुप रहा, 2-4 साल के बाद उसकी ऐसी हालत होगी वो दोबारा ही वैसे ही हरकतें करेगा जैसे वो अब कर रहा है। इतना ही नहीं, जो हमारे जो गल्फ कंट्रीज़ है जिनके साथ हमारी दोस्ती है
तो उनको भी अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात है, ये जो उनको उम्मा की यूनिटी, मुस्लिम्स की यूनिटी के बारे में हमेशा सोचकर रिस्क नहीं लेना चाहिए। और ईरान पर का भी ये ऐसा है कि अगर ईरान हमारे साथ आजकल के उनके रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन कभी अगर ईरान का मूड बन गया तो वो हिंदुस्तान को भी परेशान कर सकती है, वो क्योंकि किसी के सगे नहीं हैं। और दूसरी बात है, जो उनके प्रॉक्सीज है उनका क्या होगा। मेरे ख्याल में ईरान उनको सहायता देना नहीं छोड़ेगा। आखिरकार ये समस्या दुनिया के लिए बनी रहेगी, खासकर इजराइल के लिए। इजराइल छोटा देश है, उन पे वो हमला करते करते रहेंगे। वो ईरान कहेगा जी नहीं, हमने तो सीज फायर किया है, लेकिन जो प्रॉक्सीज हूती क्या कर रहे हैं, हिजबुल्लाह क्या कर रहे हैं, हमास वाले अगर दोबारा एक्टिव हो गए वो क्या करें, उसकी हमारे पास जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि ये सच है कि इन सब को जो एड मिलती है वो मिलती है ईरान से ही। ईरान को ये कोई अपनी जनता से भी हमदर्दी नहीं है। कितने हज़ारों लोग उन्होंने खुद मारे, जिन्होंने जो इनका शरिया रूल है उसको अपोज किया। जो प्रोटेस्ट किए उन्होंने सड़कों पर, उनको भी मारा। फिर भी ईरानी कौम आजकल लग रहा है कि सरकार, वहाँ की सरकार के साथ है, क्योंकि एक विदेशी सरकार ने ईरान पर हमला किया। अब इसका पता चलाना तब है कि ये जो लोग जो ईरान के फेवर में पुलू पर आ गए थे, पावर प्लांट के आसपास आ गए थे, उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर भेजा गया था, क्योंकि ईरान में तो न प्रेस की स्वतंत्रता है न कोई डेमोक्रेसी है, और या वो अपनी मर्जी से आए हैं। क्या जो लोग पहले लाखों में सड़कों पे आते थे, क्या वो उनका दिल बदल गया? मुझे नहीं लगता। उनको पता है ये जो ईरान की सरकार कर रही है इस वक्त, अगर मान भी लेगी, समझौता भी करेगी अमेरिका से, वो फेस सेविंग के लिए, लेकिन जो उनका असला इस्लामी एजेंडा है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। वो लोग चुप है, जो भी लाखों लोग हैं, 9 करोड़ की आबादी ईरान की है, वो भी लाखों है। और जो ईरान के समर्थक जो रेडिकलाइज्ड हो गए वो रिजीम के समर्थक हैं, और जो डेमोक्रेटिक सरकार है वो वहाँ आना मुश्किल है। और बताते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो बिग पावर्स उनकी भी क्या गेम है। बताते हैं इसमें जो ये सीज फायर टेम्परेरी करवाया वो चीन के कहने पर किया, और ये 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत होगी। वो सफल होगी ये मुझे नहीं लगता है। और ये जो चीनी और रूसी है वो इंटेलिजेंस देते रहे, जब इजराइल के कहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है, कहाँ पर हमला करना है। बताते हैं कि रशिया ने 55 न्यूक्लियर प्लांट्स का पता बताया था ईरान को, और चीन ने भी वो जो इंटरनेट वाली नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो भी चीन देता रहा। शायद अमेरिका को लगा है कि अगर हम ईरान पर हमला करेंगे तो वो भी हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर, ये जो उनके जो दोस्त है वेस्ट एशिया में, उनको भी तबाह कर देंगे। वैसे भी अमेरिका का भरोसा जो वो लोग करते थे, बाकी बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया, कतर इत्यादि देश, उनका भी अमेरिका पर भरोसा कम होता जा रहा है। इसलिए थोड़ी सी साख बचाने के लिए शायद डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दिन के सीज फायर की बात मान ली है। लेकिन अगर इसको मानेंगे, अगर जो ये शर्त ईरान ने रखे हुए हैं 10, अगर वो इनको मान लेंगे, वो तो पूरा अमेरिका का सरेंडर होगा, और डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत जो थोड़ी बहुत बची है वो भी खत्म हो जाएगी। ऐसी हालात में मैं ट्रंप को भी ये कहना चाहता हूं, ट्रंप जो है वो एम ट्रंप है या सी ट्रंप है। आपको बताना है कि एम ट्रंप का क्या मतलब है और सी ट्रंप का क्या मतलब है। नमस्कार।
और बाकी आगे क्या हालात बनेगी उसकी भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे।